फेसबुक लॉगिन, पंजीकरण, गूगल लॉगिन, पंजीकरण और कई अन्य सामाजिक लॉगिन। अपनी वेबसाइट पर सामाजिक लॉगिन और सामाजिक पंजीकरण स्थापित करने के लिए मैं मिनी ऑरेंज नामक कंपनी द्वारा वर्डप्रेस सोशल लॉगिन नामक एक प्लगइन का उपयोग करने की सलाह देता हूं। यह प्लगइन वर्डप्रेस सोशल लॉगिन है। मैं इस प्लगइन की अनुशंसा करता हूं क्योंकि मुझे कोई अन्य प्लगइन नहीं मिला या खोजा गया है जो इस प्लगइन के रूप में सरल और उपयोग में आसान है। यह प्लगइन एक वेबसाइट पर सामाजिक लॉगिन और सामाजिक पंजीकरण स्थापित करने के लिए सरल और आसान है। मैं नीचे दिए गए विवरण में उनकी वेबसाइट का लिंक छोड़ दूंगा। कई अन्य सामाजिक लॉगिन प्लगइन्स हैं, लेकिन यह प्लगइन केवल एक ही है जिसे मैंने खोजा है जिसमें रूसी, कोरियाई, चीनी और थाई वेबसाइटों के लिए सामाजिक लॉगिन है। वर्डप्रेस सोशल लॉगिन प्लगइन अंग्रेजी वेबसाइटों जैसे गूगल, फेसबुक, अमेज़न, ट्विटर, लिंक्डइन और बहुत कुछ के लिए एक सामाजिक लॉगिन और सामाजिक पंजीकरण बना सकता है। वर्डप्रेस सोशल लॉगिन प्लगइन वीकॉन्टाक्टे, यानडेक्स, ओडनोक्लिस्निकी और मेलरू जैसी रूसी वेबसाइटों के लिए एक सामाजिक लॉगिन और सामाजिक पंजीकरण बना सकता है। वर्डप्रेस सोशल लॉगिन प्लगइन कोरियाई वेबसाइटों जैसे काकाओ और नावर के लिए एक सामाजिक लॉगिन और सामाजिक पंजीकरण बना सकता है। वर्डप्रेस सोशल लॉगिन प्लगइन चीनी वेबसाइटों जैसे वीचैट और वीबो के लिए एक सामाजिक लॉगिन और सामाजिक पंजीकरण बना सकता है। यहाँ उन सभी सामाजिक लॉगिन और सामाजिक पंजीकरण की सूची दी गई है जिन्हें यह प्लगइन बना सकता है। यह प्लगइन वर्डप्रेस, एटलसियन, ड्रुपल और जूमला के साथ काम करता है। साथ ही गूगल, अमेज़न, लिंक्डइन, याहू, वीकॉन्टाक्टे, काकाओ, नेवर के लिए सामाजिक लॉगिन और सामाजिक पंजीकरण स्थापित करने के लिए वेचैट, वेबो और 40 अन्य सामाजिक वेबसाइटों के लिए आपको केवल एक ईमेल पता चाहिए। हालांकि फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और ट्विटर के लिए सोशल लॉगिन और सोशल रजिस्ट्रेशन को सेट और इंस्टॉल करने के लिए आपको एक फेसबुक अकाउंट, एक इंस्टाग्राम अकाउंट, एक स्नैपचैट अकाउंट और एक ट्विटर अकाउंट की ज़रूरत होगी। इस प्लगइन के सशुल्क या प्रो संस्करण के लिए यह प्लगइन वूकॉमर्स, वर्डप्रेस, मेलचिम्प, पेड मेंबरशिप्स प्रो, अल्टीमेट मेंबर और डिस्कॉर्ड और हबस्पॉट जैसे एप्लीकेशन के साथ काम करता है। साथ ही इस प्लगइन में शॉर्टकोड क्षमताएं हैं। लघु कोड आपको अपनी वेबसाइट के किसी भी पृष्ठ पर सामाजिक लॉगिन और सामाजिक पंजीकरण डालने की अनुमति देते हैं। हालांकि वूकॉमर्स के अलावा मुझे नहीं पता कि यह प्लगइन विभिन्न भुगतान गेटवे या सदस्यता प्लगइन्स के साथ काम करता है या नहीं। इस प्लगइन में एक असाइन उपयोगकर्ता भूमिका और एक उपयोगकर्ता पुनर्निर्देशन फंक्शन है जो ग्राहक को पेपाल जैसे भुगतान गेटवे पर पुनर्निर्देशित करेगा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि यह भुगतान नहीं करने वाले ग्राहकों को वेबसाइट के सदस्यता पृष्ठों तक पहुंचने से रोकेगा। इस प्रकार यह प्लगइन एक सदस्यता प्लगइन नहीं है। यह प्लगइन आपको यह नहीं बताएगा कि ग्राहक ने भुगतान किया या नहीं किया। यह प्लगइन उन पंजीकृत ग्राहकों को नहीं रखेगा जिन्होंने उन पृष्ठों से भुगतान नहीं किया है जो केवल भुगतान करने वाले ग्राहकों के लिए हैं। मूल रूप से यह प्लगइन केवल ग्राहकों को लॉगिन और पंजीकृत करेगा। साथ ही प्रो संस्करण में कई अन्य कार्य हैं, जैसे कि गूगल रिकैप्चा, ग्राहक प्रोफाइल पूर्णता और डोमेन प्रतिबंध। जैसा कि आप देख सकते हैं, फोरम पेज, लॉग इन या रजिस्ट्रेशन पेज पर कोई सोशल लॉग इन और सोशल रजिस्ट्रेशन आइकन नहीं है। वर्डप्रेस डिपॉजिटरी में इस प्लगइन को वर्डप्रेस सोशल लॉगिन कहा जाता है। मैं नीचे दिए गए विवरण में एक लिंक छोड़ दूंगा। अब मैं इस प्लगइन को स्थापित और सक्रिय करने जा रहा हूं। वर्डप्रेस डिपॉजिटरी में इस प्लगइन को खोजने के लिए आपको वर्डप्रेस के लिए अंग्रेजी टेक्स्ट का उपयोग करना होगा। याद रखें कि वर्डप्रेस डिपॉजिटरी में प्लगइन को वर्डप्रेस सोशल लॉगिन कहा जाता है। मैं निम्नलिखित को धीरे धीरे दिखाने की कोशिश करूंगा। इस तरह आपको इस प्लगइन की पेशकश की हर चीज़ का अंदाजा हो जाएगा। ये सामाजिक लॉगिन हैं जो मुफ्त संस्करण के साथ आते हैं। ये सामाजिक लॉगिन हैं जो भुगतान संस्करण के साथ आते हैं।
यह भुगतान संस्करण की लागत कितनी है? यह ऐड ऑन की लागत कितनी है? प्लगइन के बाईं ओर नीचे जाएं और उपयोगकर्ता प्रोफाइल पर क्लिक करें। यह पृष्ठ वो जगह है जहां आप अपनी वेबसाइट को प्लगइन के निर्माता के साथ पंजीकृत करते हैं। यह आपको अधिकांश सामाजिक लॉगिन मैन्युअल रूप से बनाने की अनुमति नहीं देगा। आपको बस अपना ईमेल पता टाइप करना है, एक पासवर्ड बनाना है और सबसे नीचे रजिस्टर पर क्लिक करना है। अब बाईं ओर कॉन्फ़िगर ऐप्स पर क्लिक करें। जैसे आप यहां देख रहे हैं, गूगल, Amazon, लिंक्डइन, याहू, वीकॉन्टैक्ट और अन्य के लिए नीचे दाईं ओर आपको बस उस पर क्लिक करना है। यह उस वेबसाइट के लिए सामाजिक लॉगिन को सक्रिय या चालू कर देगा। अधिकांश सामाजिक ऐप्स के लिए आपको बस इतना ही करना है। हालांकि फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, ड्रिबल और कला के लिए आपको ऐप्स को मैन्युअल रूप से कॉन्फ़िगर करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, ड्रिबल या डिस्कॉर्ड पर क्लिक करते हैं तो प्लगइन आपको निर्देश देता है कि इन वेबसाइटों के लिए ऐप कैसे सेट करें। मैं समीक्षा नहीं करने जा रहा हूं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, ड्रिबल या कला को कैसे सेट किया जाए। इन सभी ऐप्स के लिए निर्देश एक समान हैं। कुछ दूसरों की तुलना में थोड़े अधिक जटिल होते हैं। साथ ही, निर्देश आपको एक रीडायरेक्ट या कॉलबैक इंटरनेट पता देते हैं। अब बाईं ओर कस्टमाइज लॉगिन आइकन्स पर क्लिक करें। यह पृष्ठ आपको प्रत्येक सामाजिक चिन्ह के रूप को अनुकूलित करने की अनुमति देता है। दाईं ओर पूर्वावलोकन देखें। आप आइकन को लंबे बटन से चौकोर बटन में बदल सकते हैं। आप रंग बदल सकते हैं, आकार बदल सकते हैं और रिक्ति बदल सकते हैं। यदि आप प्रत्येक आइकन की स्थिति बदलना चाहते हैं, तो ऐप्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए वापस जाएं। आइकन के ऊपर बाईं ओर आपको प्रत्येक आइकन को एक नई स्थिति में ले जाने की अनुमति देता है। बाईं ओर प्रदर्शन विकल्प पर क्लिक करें। इस पेज पर आप प्लगइन बता रहे हैं कि सोशल आइकॉन को कहां दिखाना या दिखाना है। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, मेरे पास टिप्पणी पृष्ठ, फोरम पृष्ठ और नियमित पृष्ठ पर प्रदर्शित होने वाले चिन्ह हैं। यदि आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन को छिपाने के लिए प्लगइन का उपयोग कर रहे हैं, तो आप इस प्लगइन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यह प्लगइन उस प्लगइन को ओवरराइड करेगा और प्रशासनिक लॉगिन प्रदर्शित करेगा। यह प्लगइन ग्राहकों को सीधे वर्डप्रेस में पंजीकृत और लॉगिन करता है। ऊपर की तरफ देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन लिंक दिख रहा है। अधिकांश सदस्यता प्लगइन्स ग्राहकों को सीधे सदस्यता के प्लगइन बैकएंड में पंजीकृत और लॉगिन करते हैं और फिर इस जानकारी को वर्डप्रेस पर स्थानांतरित करते हैं। इस प्रकार, ग्राहक कभी भी प्रशासनिक लॉगिन पृष्ठ नहीं देखता है। इस प्लगइन का प्रो या पेड वर्जन वूकॉमर्स, बडीप्रेस, पेड मेंबरशिप्स प्रो, अल्टीमेट मेंबर और मेंबर प्रेस के लिए ऐसा करता है। बाईं ओर पुनर्निर्देशन विकल्प पर क्लिक करें। इस पेज पर आप प्लगइन बता रहे हैं कि ग्राहक को लॉगिन करने, लॉग आउट करने या पंजीकृत होने के बाद उसे कहां ले जाना है। बाईं ओर पंजीकरण पर क्लिक करें। रोल मैपिंग के संबंध में, आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जिसने भी पंजीकृत किया है उसके पास ग्राहक की उपयोगकर्ता भूमिका है। यदि आप उन्हें एक और भूमिका देते हैं, तो वे आपकी वेबसाइट में बदलाव कर सकेंगे। इस पृष्ठ का शेष भाग स्व-व्याख्यात्मक है। वास्तव में, यह संपूर्ण प्लगइन स्व-व्याख्यात्मक है। इसलिए, मैं प्रोफाइल कंप्लीशन पर कूदने जा रहा हूं।
बाईं ओर प्रोफाइल पूर्णता पर क्लिक करें। पहला बटन उस ग्राहक को बता रहा है जिसके पास फेसबुक, गूगल आदि जैसे सोशल अकाउंट नहीं है, यूज़र आईडी और ईमेल बनाने के लिए। फिर आप उन्हें एक ईमेल सत्यापन भेजेंगे जो उन्हें पंजीकरण पूरा करने की अनुमति देगा। यह इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिए अच्छा है क्योंकि वे ग्राहक को ईमेल पता प्रदान नहीं करते हैं। वर्डप्रेस के लिए एक व्यक्ति के पास एक ईमेल पता होना आवश्यक है। यदि आप इंस्टाग्राम या ट्विटर सामाजिक पंजीकरण का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको पहले बॉक्स पर क्लिक करना होगा। दूसरा बटन उस ग्राहक को बता रहा है जिसके पास सोशल अकाउंट नहीं है, जिसमें से एक सोशल आइकॉन आप अपनी वेबसाइट पर डालते हैं, एक यूज़र आईडी और ईमेल बनाने के लिए। हालांकि आप उन्हें ईमेल सत्यापन नहीं भेजेंगे। इस बटन के लिए पंजीकरण पूरा करने के लिए ईमेल सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। यह संदेश आपको बता रहा है कि इंस्टाग्राम और ट्विटर ग्राहक को रजिस्टर करने के लिए उपयोग करने के लिए एक ईमेल पता प्रदान नहीं करेंगे। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, वर्डप्रेस को एक ईमेल पते की आवश्यकता है। इस प्रकार, वर्डप्रेस के लिए ईमेल पते के बिना ग्राहक पंजीकरण करने में सक्षम नहीं होगा। इस प्रकार, आपकी वेबसाइट को ईमेल भेजने की क्षमता की आवश्यकता है। ग्राहक सेवा @lisacoffee.com जैसी वेबसाइट का ईमेल पता होने से आपकी वेबसाइट को ईमेल भेजने की क्षमता नहीं मिलती है। यदि आपकी वेबसाइट होस्टिंग एक ऑल इन वन होस्टिंग प्रदाता जैसे कि GoDaddy या SiteGround के साथ है, तो आपकी वेबसाइट में ईमेल भेजने की क्षमता होगी। अगर आपको नहीं पता कि आपकी वेबसाइट ईमेल भेज सकती है या नहीं, तो एक अलग ईमेल पते के साथ एक नया उपयोगकर्ता बनाएं। इसके बाद, यह देखने के लिए ईमेल जांचें कि क्या आपको ईमेल मिला है। यदि आपकी वेबसाइट ईमेल नहीं भेज सकती है, तो आपको Amazon Says जैसी ईमेल सेवा का उपयोग करना होगा, जो मुफ्त है। आप एक SMTP ईमेल प्लगइन का भी उपयोग कर सकते हैं। Amazon SES की तुलना में एक SMTP ईमेल सेवा प्लगइन स्थापित करना आसान है, लेकिन उनमें से अधिकतर मुफ्त नहीं हैं। मैं जिस प्लगइन का उपयोग करता हूं वह WP Mail SMTP है। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, WP Mail SMTP प्लगइन का प्रो संस्करण Gmail, Amazon और कई अन्य ईमेल सेवा कंपनियों के साथ काम करता है। हालांकि, कई अन्य SMTP ईमेल प्लगइन्स आपको वही चीज़ मुफ्त में देंगे। उदाहरण के लिए, WP Offload Says Lite नामक प्लगइन Amazon SES को मुफ्त में स्थापित करेगा। साथ ही, इसमें एक वीडियो ट्यूटोरियल है जो आपकी वेबसाइट पर Amazon Says को स्थापित करना आसान बना देगा। मैं नीचे दिए गए विवरण में WP Offload प्लगइन के लिए एक लिंक छोड़ दूंगा। वीडियो ट्यूटोरियल इस वेबसाइट पेज पर है और wordpress.org का हिस्सा है। हालांकि, यह वीडियो ट्यूटोरियल केवल अंग्रेजी में है। अब, हमारे काम के परिणाम देखते हैं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, सोशल आइकॉन फोरम पेज, नियमित वेबसाइट पेज, रजिस्ट्रेशन पेज और लॉग इन पेज पर दिख रहे हैं या प्रदर्शित हो रहे हैं। जब मैं एक परीक्षण चलाने के लिए अपने Gmail ईमेल पते का उपयोग करता हूं, तो यह दिखाता है कि यह काम करता है। जैसा कि आप ऊपर दाईं ओर देख सकते हैं, प्लगइन पंजीकृत और नए ग्राहक को लॉगिन किया। जब मैं अपनी वेबसाइट के बैकएंड में जाता हूं, तो इस नए ग्राहक के पास केवल उनकी प्रोफाइल तक पहुंच होती है। चूंकि यह ग्राहक केवल एक ग्राहक है, वे केवल अपनी प्रोफाइल में चीजें बदल सकते हैं और कुछ नहीं। जब मैं व्यवस्थापक के रूप में लॉगिन करता हूं, तब मैं ग्राहक की प्रोफाइल देख सकता हूं। आप उनका ईमेल पता देख सकते हैं, लेकिन आप उनका पासवर्ड नहीं देख सकते। दरअसल, जिस तरह से वर्डप्रेस काम करता है, उसमें आप एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड नहीं देख सकते। वर्डप्रेस आपको किसी भी पासवर्ड तक पहुंच की अनुमति नहीं देता है, यहां तक कि आपका अपना पासवर्ड भी नहीं। कृपया सदस्यता लें, क्लिक करें। धन्यवाद।